Linear Algebra Lecture 2. Define diagonalization. Steps to diagonalize square matrix. How diagonalize square matrix. Diagonalization is a process in linear algebra that transforms a matrix into a diagonal matrix. डायगनलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है लीनियर अलजब्रा में जिसमें हम एक मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करते हैं. A square matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A किसी डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए. That is, there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is diagonal. We write P diagonalize A. यानी हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P होना चाहिए और ये P इन्वर्स AP ये मैट्रिक्स डायगनल आए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स P है ये A को डायगनलाइज कर देगा. स्टेप्स टू डायगनलाइज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A. स्क्वायर मैट्रिक्स A को डायगनलाइज करने के स्टेप. सबसे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे. आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएंगी जो कि आइगन वैल्यू है. सेकेंड स्टेप में हमने आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं. आइगन वेक्टर के लिए फॉर ईच आइगन वैल्यू लेमडा सॉल्व इक्वेशन A माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हर आइगन वैल्यू लेमडा के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. थर्ड स्टेप में हम मैट्रिक्स P फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स P क्या है? कॉलम ऑफ वेक्टर ऑफ P आर आइगन वेक्टर. मैट्रिक्स P के जो कॉलम वेक्टर हैं वो आइगन वेक्टर होंगे. फोर्थ स्टेप में हमने P इन्वर्स फाइंड करना है यानी इस मैट्रिक्स P का इन्वर्स फाइंड करना है. और फिफ्थ स्टेप में हमने ये D फाइंड करना है और D इक्वल है P इन्वर्स AP. ये जो मैट्रिक्स है ये डायगनल मैट्रिक्स आना चाहिए. क्वेश्चन है डायगनलाइज स्क्वायर मैट्रिक्स. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको डायगनलाइज करना है. लेट कर लें ये A के इक्वल है. फर्स्ट स्टेप में हम इस A की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे. तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0. तो पहले हम A माइनस लेमडा आई फाइंड करेंगे. तो A एज इट इज़ आ जाएगा माइनस लेमडा एज इट इज़ I की जगह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. A 3x3 का है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा. इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया फिर इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. अब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है A माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0. A माइनस लेमडा आई इसके इक्वल है तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब इसे R1 से एक्सपेंड कर दें. R1 का फर्स्ट एलिमेंट ये है माइनस लेमडा. अब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा साथ. ये 0 है तो ये 0 आ गया. फिर थर्ड एलिमेंट लिखेंगे -2. इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे. इनको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 0. ये -2 ये 0 हो जाएगा और ये -2 माइनस लेमडा. सिंप्लीफाई कर लें माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये वाला 2 माइनस लेमडा. अब ये 2 माइनस लेमडा कॉमन है इसको कॉमन निकाल लें. बाकी ये माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा और +2 ये बच गया. ये एज इट इज़ आएगा. इसको मल्टीप्लाई करें -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर +2 ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2. अब देखें ये दो फैक्टर हैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लें. ये +2 के फैक्टर बनाएंगे -2 देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो ये +2 आएगा और इन्हें प्लस कर लें तो ये -3 आ जाएगा. तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे लेमडा. यही दोनों वैल्यू हमने यहाँ लिखनी होती है लेमडा -2 और लेमडा -1.
ये तीनों फैक्टर को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई 1, 2, 2। अब इन तीनों के क्रॉसपॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। पहले हमने लैम्डा इक्वल टू 1 ले लिया। अब देखें a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू था माइनस लैम्डा 0, -2, 1, ठीक है, इस मैट्रिक्स के इक्वल था। इसमें हम लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा -1, ये 0 -2 एज इट इज़, ये 1 आ गया, ये 2 माइनस इस लैम्डा की जगह 1 लिखना है, 2 - 1 1, ये 1 एज इट इज़, 1 0 3 माइनस 1 तो ये 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है a माइनस लैम्डा आई, इसको हमने एक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो डायगनल है यहाँ पे 1 1 ले आएंगे और नीचे वाली ये जो 3 एंट्रीज़ हैं इनको हम ज़ीरो कर देंगे। तो देखें सबसे पहले हम इस 1 की मदद से यहाँ पे दोनों पे ज़ीरो करेंगे। तो देखें ये -1 है R1 में, R2 में 1, R3 में भी 1। अगर हम R2 में R1 ऐड कर दें तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो देखें R2 प्लस R1, ये R1 एज इट इज़ आएगी, -1 0 -2। अब R2 में R1 ऐड कर दें, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है, 1 - 1 0, 1 + 0 1, 1 - 2 -1। फिर यहाँ पे ज़ीरो करना है R3 में, तो देखें इसमें भी हम R1 ऐड करेंगे तो R3 + R1, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 1 - 1 0, 0 + 0 0, 2 - 2 0। तो देखें ये डायगनल एंट्रीज हैं, इनके नीचे ये ज़ीरो आ गए, ये हमारे पास एक्शनल फॉर्म आ गए। अब देखें आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई की जो एक्शनल फॉर्म है वो ये वाली है, ये लिखेंगे यहाँ, और वेक्टर x आ जाएगा x y z, और ये 0 0 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -1x, 0 y से होगा तो 0 y, -2 z से होगा तो -2 z इक्वल टू ये 0 आ गया। अब सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0x 1y -1 z इक्वल टू 0। ऐसे ही थर्ड रो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सारी 0 है तो ये 0 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन बनेगी -x - 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये x इक्वल आ जाएगा -2z के। ऐसे ही यहाँ y - z इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू z आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू z की फॉर्म में आई हैं तो लेट कर लें आप, z को a के इक्वल लेट करें तो x इक्वल आएगा -2a और y इक्वल आ जाएगा a। z a है तो x इक्वल -2a, यानी यहाँ पे a पुट कर दिया, -2a तो y इक्वल टू a। तो x y z इक्वल आ जाएगा x -2a y a z a। इसमें से a कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा -2 1 1, ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास आइगन वेक्टर आया है लैम्डा इक्वल 1 के लिए। अब इसे हमने चेक करना है कि क्या ये वाकया ही आइगन वेक्टर है। उसके लिए देखें हमने आइगन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की। देखें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की डेफिनेशन में हमने कहा था ax इक्वल टू लैम्डा x। अगर ये x और लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो फिर ये लैम्डा जो है वो a की आइगन वैल्यू कहलाएगी और ये x a का आइगन वेक्टर कहलाएगा। अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, ax इक्वल टू लैम्डा x, ये मैट्रिक्स a आ गया, और ये वाला जो हमने आइगन वेक्टर निकाला है -2 1 1, ये x आ गया, और लैम्डा हमने लिया था 1, इसके लिए जो आइगन वैल्यू है वो 1 है तो लैम्डा की जगह 1 आ गया और x की जगह ये वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है
0 0 -2। फिर हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया, -2 +2 +1, ठीक है। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया, -2 0 3, और ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें, -2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 -2 1, ये वाला एज इट इज़। तो देखें दोनों साइडें इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये लैम्डा इक्वल टू 1 और ये x3 इक्वल टू दिस, ये वेक्टर और ये लैम्डा, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाला वेक्टर आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमने लैम्डा इक्वल 1 के लिए आइगन वेक्टर निकाला। ऐसे ही हम लैम्डा इक्वल 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले देखिए लैम्डा इक्वल 2 के लिए a माइनस लैम्डा i हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स। इसको हमने एक्शनल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये R1 और R2 इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, R1 2। तो ये R2 जो है वो 1 की जगह पे आ गई और R1 जो है वो नीचे आ गई। फिर देखें इस 1 की मदद से हमने यहाँ पे 0 करने हैं। ये -2 है, ये 1 है। अगर आप इसको +2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा R2 + 2R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाएं, 2 - 2 0 0 0 0 ही आ जाएगा, +2 - 2 0। फिर हमने यहाँ पे 0 करना है तो R3 में से R1 को माइनस कर दें, 1 - 1 0, ऐसे 0 - 0 0 1 - 1 0। तो यहाँ पे देखें अब आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए दोबारा से ये इक्वेशन लिखनी है, a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा i ये है, x वही आ जाएगा x y z। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 1x 0y 1z इक्वल टू 0। तो ये एक ही इक्वेशन बनेगी, बाकी सारे 0 हैं। तो x + z इक्वल टू 0, तो x इक्वल आएगा -z। लेकिन हमारे पास 3 वेरिएबल हैं x y z, तो हम y को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे देंगे a, और x और z की वैल्यू जो है वो इन टर्म ऑफ b आ जाएंगी। z को लेट कर लें b, तो x आ जाएगा -b। अब x y z इक्वल आ जाएगा, x था -b, y a है, z b है। अब ये हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक a और एक b, इसलिए हमने इनको अलहदा कर लिया। ये b वाले अलहदा कर लिए, -b + b, और a की जगह 0 आ गया, फिर प्लस, अब a वाले को अलहदा कर लिया। अब हम b वालों की जगह पे 0 लिखेंगे। ये देखें इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये दरमियान में a आ गया। अब इसमें से अगर आप b कॉमन निकालें तो ये आएगा -1 0 1, इसमें से a कॉमन निकालें तो ये आएगा 0 1 0। तो ये हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए लैम्डा इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग। तो इसको हमने -1 0 1, इसको x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया। अब थर्ड स्टेप में हमने मैट्रिक्स P लिखना है। तो मैट्रिक्स P क्या है, ये आइगन वेक्टर मिल के मैट्रिक्स P का कॉलम बनाएंगे। तो P आ जाएगा x1 x2 x3। पहले ये x1 जो है ये P का पहला कॉलम बन जाएगा, ये x2 दूसरा आइगन वेक्टर ये हमारे पास मैट्रिक्स P का सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये हमने लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड किया था, वो हमारे पास ये आ जाएगा तीसरा कॉलम, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हमने मैट्रिक्स P का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज़ किया है, आप कोई भी तरीका इन्वर्स निकालने के लिए लगा सकते हैं। तो इसमें देखें ये मैट्रिक्स P लिखा है, ये डॉटेड लाइन डाल के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। रो ऑपरेशन से इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वो इस P का इन्वर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें +1 चाहिए, तो हमने क्या किया, R1 से -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया, 0 + 2 -1 0 0। फिर इस 1 से यहाँ 0 किया है, तो ये R3 है, R3 में से R1 को माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिर हमने
देखें अब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये नीचे तीनों 0 आ गए। इस 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0। अब ये जो R3 है इसमें ये वाला जो 1 है इसको हम प्लस करेंगे, इसकी मदद से यहाँ ऊपर 0 कर देंगे। तो इसको प्लस करने के लिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास। फिर इस 1 से यहाँ पे 0 कर दिया। इधर 2 है तो यहाँ 0 करने के लिए R3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 में ऐड कर देंगे। R1 प्लस -2 R3, तो 1 - 0 0 ही 1 ही आ जाएगा। 0 - 0 0। अब 2 इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 + 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, +2 - 1 1। 0 - 0 0। +2 जो है इस 0 में ऐड होगा तो +2 ही आ जाएगा। -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, वो +2 हो जाएगा। फिर 0 में ऐड करना है +2। अब R2 है, यहाँ पे 0 करना है तो इसमें से R3 माइनस कर दें। R2 - R3। 0 - 0 0, 1 - 0 1 - 1 0 0। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 1 - 0 1। इसको भी माइनस करेंगे तो +0 + 1 1 आ जाएगा। तो ये देखें क्रॉसपॉन्डिंग जो वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स वो ये आया है। तो ये मैट्रिक्स P का इन्वर्स है, तो ये P इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट हमने D मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो D इक्वल है P इन्वर्स AP। पहले ये P इन्वर्स की वैल्यू, फिर A की, फिर P की। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है, ये एज इट इज़ लिखा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब ये आंसर डायगोनल आ गया। इट्स मीन कि ये जो P मैट्रिक्स हमने लिखा था इसने A को क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया। अब नोट देखें, इन जनरल देयर इज़ नो प्रेफर्ड आर्डर फॉर द कॉलम्स ऑफ P। ये जो हमने P के कॉलम लिखे थे, यहाँ पे आइगन वेक्टर लिखे थे, यहाँ ये कोई आर्डर इसका फिक्स नहीं है। आप ये वाले कॉलम चेंज भी कर सकते हैं। इनके चेंज करने से सिर्फ हमारे पास जो है ये आइगन वैल्यूज़ चेंज होंगी। आप देखें ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसके डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं, 2 2 1। और ये 2 2 1 क्या हैं, ये A की आइगन वैल्यूज़ थी। अगर हम ये P के कॉलम चेंज कर दें तो ये आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगी। मसलन देखें ये हमारे पास तीसरा कॉलम है, इसको हमने सेकंड पे कर दिया और सेकंड वाले को थर्ड पे कर दिया, ये P लिखा हुआ है। थर्ड कॉलम सेकंड बन गया और सेकंड वाला थर्ड। इनको इंटरचेंज करने से इन दोनों कॉलम की जो आइगन वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो अब आपके पास इस P के क्रॉसपॉन्डिंग जो D आएगा वो ये आएगा। देखो तीसरे कॉलम में आइगन वैल्यू 1 थी, तो ये 1 जो है वो दूसरे कॉलम में आ गई, फिर वो यहाँ दूसरी रो में आएगी 1। ऐसे ही ये सेकंड कॉलम की जो डायगोनल एंट्री थी वो 2 थी, वो थर्ड में चली जाएगी, ये देखें थर्ड में चली गई। ठीक है, तो यानी अगर आप P के कॉलम चेंज कर दें तो डायगोनल जो मैट्रिक्स आएगा उसके भी कॉलम फिर चेंज होंगे और उसकी जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं वो भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, a matrix is diagonalizable if number of eigen vector equal to order of matrix है। तो अगर जो आइगन वेक्टर हमने फाइंड किए हैं वो मैट्रिक्स A के आर्डर के इक्वल आएँ तो मैट्रिक्स A डायगोनलाइज होगा, वरना वो नहीं होगा। इफ़ नंबर ऑफ आइगन वेक्टर नॉट इक्वल टू आर्डर ऑफ मैट्रिक्स A देन मैट्रिक्स A नॉट डायगोनलाइजेबल। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो A था वो 3 क्रॉस 3 का था, तो जो हमारे पास आइगन वेक्टर आए हैं वो भी 3 आए हैं, तो इसलिए ये जो P था उसने A को डायगोनलाइज कर दिया। अगर हमारे पास आइगन वेक्टर 2 आते और A का आर्डर 3 है तो ये अब इक्वल नहीं होना था, तो फिर A जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होना था, यानी A को किसी डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते।